मैं डॉक्टर नविता श्रीवास्तव, सह आचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर से। गर्ल्स, मैंने 2 दिन पहले आपको बताया था मूल्य किसे कहते हैं, लक्ष्य किसे कहते हैं। आज मैं बताऊंगी कि आपको गृह व्यवस्था में स्तर किसे कहते हैं। स्तर, जिसको अंग्रेज़ी में हम स्टैंडर्ड कहते हैं। स्तर में, मूल्य में और लक्ष्य में आपस में तीनों में घनिष्ठ संबंध रहता है। लेकिन स्तर वो होते हैं जो कि हमको दिखाई नहीं देते हैं, हम उनको एहसास करते हैं। जबकि जो हमारे लक्ष्य होते हैं वो विभाजित होते हैं, मूल्य होते हैं वो भी हम उन्हें लगा सकते हैं, लेकिन हम इसका सिर्फ निरीक्षण कर सकते हैं। स्तर को हम इसको अनुमानित नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं हमारा आवास, भोजन, परिधान, शिक्षा, गृह सज्जा, ये सब हमारे स्तर में आते हैं और उससे हमारा पता लग जाता है कि हमारा स्तर क्या है। जैसे कि हम कह सकते हैं, क्रॉस एंड ट्रेंडल ने इसकी डेफिनेशन दी है कि गृह व्यवस्था से संबंधित अधिकतम स्तरों को जीवन में रहने योग्य हेतु आवश्यकता समझे जाने वाली स्थितियों की मानसिक चित्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मतलब हम कह सकते हैं कि स्तर एक तरह से आंतरिक मानक है और एक चित्र के रूप में हम उसको निर्धारित कर लेते हैं, चित्रित कर लेते हैं कि ये हमारा मानक है और हमें ऐसा करना चाहिए और हम ऐसे हो जाएं। स्तर उसको हम कहते हैं। स्तर उच्च भी होते हैं, मध्यम भी होते हैं, निम्न भी होते हैं। ये तीनों तरह के निम्न होते हैं और कई स्तर ऐसे होते हैं जो कि हमारे परंपरागत होते हैं। परंपरागत मतलब परंपरा से चले आ रहे हैं, जिसको कि हम उसको वैसे ही मानते चले आ रहे हैं। और एक व्यक्ति समाज में रहता है, वे समाज के निर्धारित जो भी हमारे नियम, मूल्य, स्तर होते हैं उसको ना चाहते हुए भी हम उसको मानते हैं, जिसे हम परंपरागत स्तर कहते हैं। परंपरागत स्तर जो होते हैं वो उच्च स्तर जैसे बनाए रखने के लिए अधिक समय, श्रम और धन की आवश्यकता होती है। जैसे एक गृहिणी होती है, वह प्रतिदिन उठ के जो हमारा परंपरागत है, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, रसोई घर की करना, चूल्हा साफ़ करता, बर्तन साफ़ करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये सारी चीज़ें, कपड़े धोना, ये हमारे परंपरागत स्तर होते हैं जो कि हम नियम के अनुसार करते हैं। जैसे कि हमारे समाज में रहता है कि सुबह उठ के हमें झाड़ू लगानी चाहिए, ये हमारा परंपरागत स्तर है। हम कभी ऐसा नहीं करते कि दोपहर में उठ के घर की सफाई करते हैं। तो जो परंपरा से चला आ रहा है उसको हम मानते हैं और ये परंपरागत होता है। परिवर्तनशील स्तर कोसे कहते हैं, जो कि परिवर्तित हो जाते हैं। हमारी इच्छा, हमारी रुचि, हमारी आवश्यकता और सुविधा के अनुसार हम उसको परिवर्तनशील कर देते हैं। जैसे कई बार हमें समय नहीं होता है तो हम सोचते हैं चलो ये काम अभी नहीं, सुबह नहीं, शाम को कर लेंगे। हम अपनी सुविधा अनुसार उसको परिवर्तन कर देते हैं और उसी के अनुसार हम अपना धन, श्रम आदि का अभाव होता है, तब हम उसको परिवर्तनशील कर देते हैं। विशेषकर परिवर्तनशील कौन से लोग करते हैं? जो कि नौकरी पेशा होते हैं, क्योंकि समय कम होता है और कार्य ज़्यादा रहता है, तो इसलिए हम उसको परिवर्तनशील कर देते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे हम सोचते हैं अभी सुबह में जल्दी जल्दी ये काम कर जाऊँगी, शाम को आके तसल्ली से मैं ये काम कर लूँगी, तो ये होता है। अब वैसे अगर गृहिणी घर में रहती है तो खूब अच्छी तरह सफाई करेगी, दीवार भी साफ़ करेगी, झाड़ू भी लगाएगी, डस्टिंग करेगी, सब करेगी। लेकिन एक कार्यशील महिला के पास समय कम होने के कारण और उसके पास जब होता है तो वो शॉर्टकट में सारा काम कर देती है और वो परंपरागत रूप से नहीं करती है। तो स्तर जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, परंपरागत होते हैं और परिवर्तनशील होते हैं। लेकिन हम ये इन सब परंपरागत और परिवर्तनशील स्तरों को इसलिए मानते हैं जिससे कि हमारा घर सुचारू रूप से चलता रहे, हमारे घर में सुख शांति रहे और जो हमारे संस्कार हैं उसको हम आगे तक चलाते रहें।